न्यूमेरिकल एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो। जैसे कि हमारी सेकंड वीडियो भी सेकंड एक्सरसाइज चली हुई है। सेकंड एक्सरसाइज की हमारी फर्स्ट वीडियो आ चुकी है। दिस इज आवर सेकंड वीडियो फॉर द एक्सरसाइज 2 ऑफ चैप्टर 1। तो आज ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, मतलब खत्म कर देंगे इसको। ये हमारा बस सेकेंड टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। तो देखो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कुछ इनपुट्स और आउटपुट्स गिवन है तो हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी आउटपुट उसने गलत दे रखी है। तो हम एक तो निकालेंगे कि कौन सी गलत है, इनकरेक्ट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर हमने ये भी निकालना सीखा था कि हम ये चेक कर लेंगे कि कितने का एरर है, कि हो सकता है 1 या 2 डाइवेट कर रहा हो। तो फिर हमने एरर निकालना सीखा था, और फिर एरर निकल गया हो तो इनकरेक्ट वैल्यू में से एरर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट करेक्ट वैल्यू। वो सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। आज हम क्या करेंगे, हमारे पास मतलब डाटा दे रखा है, सही डाटा दे रखा है, बट बीच में ना 1 या 2 टर्म्स मिसिंग कर देगा। वो 2 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट इतना ज़्यादा वाइड नहीं है अपने सिलेबस में, तो 1 या 2 ही देगा ज़्यादातर बस। तो जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये इनपुट्स हैं ऊपर वाले और ये आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो 0 की इमेज 1 है, 1 की 2 है, 2 की 4 है, 3 की 8 है, ऐसे है। तो 4 का ना आंसर नहीं दे रखा उसने, 4 की आउटपुट क्या है वो नहीं पता, तो यही हमें निकालना है। तो यही अब हमारा आज का काम है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ना इस क्वेश्चन को थोड़े से ध्यान से देखो आप, थोड़ा सा पैटर्न बनता हुआ दिखेगा कि जैसे 0 है तो 1 आंसर आ रहा है, 1 है तो 2 आ रहा है, 2 है तो 4 आ रहा है, 3 है तो 8 आ रहा है, एंड 5 है तो 32 आ रहा है। दैट मीन्स दिस फंक्शन शुड बी एफ ऑफ एक्स कह लो या फिर वाई कह लो। ये 2 की पावर एक्स टाइप का दिख रहा है ना, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5। तो ऑब्वियसली यहाँ पर 2 की पावर 4 आना चाहिए। दैट मीन्स अपना 16 आंसर आना चाहिए, हमें ऐसा लग रहा है। तो अभी हमने चलो वैसे देखो, ये तो ऐसा है ना, तुक्के वाली बात हो गई, बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे। थोड़ा सा देखते हैं कि एग्जैक्ट 16 आता है या नहीं आता, और अगर एरर आता है तो वो क्यों आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो मेन है अपनी क्वेश्चन को स्टार्टिंग करने की प्रोसेस, वो क्या है। क्वेश्चन को हम थोड़े ध्यान से देखेंगे, और ये ध्यान से देखो कि कितनी आपको आउटपुट्स गिवन है। काउंटिंग करो उनकी, 1 2 3 4 5, इतनी आपको आउटपुट्स पता है। तो जितनी आपको आउटपुट्स पता है तो आप उतना ही डेल की पावर 5 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। क्या करना है आपको, हमेशा जितनी आपको आउटपुट पता है उतना ही डिफरेंस की पावर करो और फंक्शन के साथ प्रोडक्ट करो। मतलब फंक्शन के ऊपर उसको ऑपरेट करना है, प्रोडक्ट नहीं कह सकते, ऑपरेटर है, और उसको इज इक्वल टू 0 लिया। ये एक पॉलिनोमियल के साथ हमने इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया है, ठीक है। अब मान लो मैंने आपको, जैसे कि ये कितनी है, टोटल 6 वैल्यूज हैं। वैसे तो 0 से 5 तक काउंट करोगे तो 6 वैल्यूज हैं। अब 6 वैल्यूज है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 डिग्री के पॉलिनोमियल के साथ अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। तो वही करने जा रहे हैं हम यहाँ पे। अब जैसे कि अगर मान लो मैंने आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, तो आप उसको ऐसे लिखोगे ना। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको 1 2 3 कांस्टेंट्स की नीड होती है। तो अगर आपके पास 3 कांस्टेंट्स है तो आप 2 डिग्री का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको मैंने 4 कांस्टेंट दे दी तो आप 3 डिग्री का पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे वैसे तो टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो 6 वैल्यूज है तो आप 5 डिग्री का पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेट कर सकते हो। तो अभी हम यही करने वाले हैं कि हमारे पास टोटल वैसे तो 6 होनी चाहिए, बट 6 नहीं है, 5 दे रखी है, तो हम उसको क्या करेंगे, 5 डिग्री पॉलिनोमियल से एक बार अप्रोक्सीमेट करते हैं, फिर देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। अब डेल की वैल्यू मैंने आपको बताई भी थी, ये शिफ्ट ऑपरेटर होता है और -1, याद होगी सभी को। तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू यूज करेंगे और फिर अपना मतलब आंसर है वो आ जाए। तो यहाँ पे क्या लिखना है, e-1। अब यहाँ पे ना एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वाई नॉट ही आएगा, बट वाई नॉट इज द स्टार्टिंग वैल्यू जो आप पुट कर सकते हैं। इसके बाद वाले आप वैल्यूज पुट करोगे 1 2 3, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी, वो अभी नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में पता चल जाएगा। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये आएगा e रेज टू दी पावर 5 -5 e रेज टू दी पावर 4 +10 e रेज टू दी पावर 3 -10
ई रेस टू दी पावर 2 फिर प्लस 5e और -1 एंड साथ में आएगा y नोट इज इक्वल टू 0। y नोट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यार अब आपने प्रीवियस वीडियोस अगर देखे हो तो आपको पता है कि अगर e रेस टू द पावर 3 है, 4 है, 5 है, e है, तो इनका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि उनको आगे शिफ्ट करना। तो ये कितने स्टेप्स फॉरवर्ड करेगा? 5 स्टेप्स, 4 स्टेप्स, 3 2 1। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 5 स्टेप्स फॉरवर्ड करेंगे, 4 स्टेप्स ऐसे करना है, ठीक है। तो लास्ट से आप स्टार्ट कर सकते हो, दिस इज y नॉट। आप इसको एक स्टेप आगे लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? y1, ये बन जाएगा y2 एंड y3, y4 एंड दिस इज y5। क्लियर? एंड इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास y, दिस इज y नोट, y1, y2, y3, y4, y5 है ना। तो हमारे पास y4 की वैल्यू नहीं है, बाकी सारी है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे, अपना आंसर आ जाएगा, बिकॉज इज इक्वल टू में 0 है। तो y5 क्या है? 32 माइनस 5 इंटू y4 प्लस 10 इंटू y3 8 माइनस 10 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2 एंड -1। सॉल्व कर लो इनको। देखो 80 माइनस 40 प्लस 10 -1 और ये भी प्लस का ही है, -5y4 प्लस 32। तो ये हो गए 40 50 50 और 82 82 -1 81 माइनस ऑफ 81। तो y4 की वैल्यू हमारी आई 81/5, मतलब कि 6.2। तो हमारा जो y4 आया दैट इज 16.2, बट हमने क्या कहा था? 16 आना चाहिए ना। देखो साफ साफ दिख ही रहा है कि 1 2 4 8 आ रहा है, तो 16 आना चाहिए था, बट 16.2 आया। ऐसा क्यों आया? क्योंकि एग्जैक्ट फॉर्मूला में देखने से पता चल रहा है कि ये आएगा, बट हमने ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। यहाँ पर हमने क्या किया, एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाया। आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो ये पॉलिनोमियल देखो, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, बट दिस इज एक्सपोनेंशियल है ना, a रेज़ टू द पावर x है। तो अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, और अगर इनफाइनाइट सीरीज को आप फाइनाइट टर्म से अप्रोक्सीमेट कर रहे हो तो ऑब्वियसली एरर तो आएगा ही, क्योंकि हमने बाद वाली सारी टर्म्स एलिमिनेट कर दी है ना। अब जैसे आपको पता है कि e रेज़ टू द पावर x में क्या होता है, 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल एंड अप टू सो। बट अगर मैं सिर्फ इतना ही आंसर लूँ तो जो हम बाद वाला पार्ट एलिमिनेट करते हैं, छोड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ना, चाहे पॉइंट्स में ही पड़े। तो ये जो 0.2 है ये इसकी वजह से ही आया, इतना एरर है, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर हमें देखने से 16 पता चल रहा है, बट हमने जो अप्रोक्सीमेशन की है उससे हमारा आंसर आसपास तो आ गया है। तो यही हमें न्यूमेरिकल एनालिसिस टूल बताता है कि आप चलो एग्जैक्ट आंसर नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं, आसपास वाला बता दो, वो भी ठीक है। ठीक है, तो हमने यही किया, 0.2 का इसके अंदर एरर आया। तो यही आपसे पूछा भी गया है कि इसके अंदर आंसर 16 क्यों नहीं आया, वाई 16.2 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो देखिए, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसमें देखो ये दो वैल्यूज हमें गिवन नहीं है, यही फाइंड आउट करनी है। तो वही प्रोसीजर अभी हम लगाएंगे यहाँ पर कि जितनी वैल्यूज हमें गिवन है उतना ही डिफरेंस की पावर्स लेनी है। तो हमारे पास 3 वैल्यूज ही गिवन है, तो del की पावर 3 f(x) = 0। अभी हमने y नोट लिया था तो y नोट ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे e - 1 रेज़ टू द पावर 3 y नोट = 0। तो एक्सपेंड कर देंगे इसको, -3 e² + 3 e - 1। ठीक है, अच्छे से ही लिख लो इसको, ऐसे बन जाएगा।
और ये अभी बताया था ये y3 y2 y1 y0 ये होगी। वैल्यूज पुट कर दो, दिस इज y0 y1 y2 y3 y4, ठीक है, इनको ऐसे लिख लो आप, इनसे कोई मतलब ही नहीं है अपने को। ये y0 है, y1 y2 3 y4, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो किस किस की वैल्यूज हमें पता है, हमें y2 पता है y0 पता है बस, तो y3 एज इट इज 3 इंटू 2.0 मतलब 2 ही लिख लो, 3 इंटू y1 भी नहीं पता और -3, तो यहाँ से 6 -3, तो ये आएगा y3 + 3y1 = 9। ये इक्वेशन है। यहाँ से आपके ऐसा तो नहीं है कि देखो दोनों ही आंसर आप निकाल सकते हो, बिकॉज अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स है तो यू नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस ना विच इज इंडिपेंडेंट टू ईच अदर सो दैट यू कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ y1 एंड y3। तो यहाँ पे अभी यही प्रॉब्लम है कि एक दूसरी इक्वेशन भी परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि हम y1 और y3 दोनों इसकी वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि यहाँ से तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकल जाएंगे ना, और निकलेंगे फाइनाइट ही। अभी इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़े से ध्यान से और देखें तो इस वैल्यू का यूज नहीं हुआ है ना, y4 की वैल्यू का यूज नहीं हुआ, सिर्फ y0 से लेके y3 तक की वैल्यूज हमने यूज की है। तो क्यों ना हम यहाँ पे y0 की जगह y1 रख लें, क्योंकि सारे एक एक आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, हमें ये वाली वैल्यू भी यूज करनी है, तो हो सकता है कि सेकंड वाली इक्वेशन और आ जाए यहाँ से, और फिर उन दोनों को सॉल्व करके हम अपनी वैल्यूज निकाल सकें। तो वही करके देखते हैं, एक बार पक्का पता चल जाएगा हमें कि आंसर ठीक है या नहीं है। तो y1 करके देखते हैं, आपकी बात वही करना है जैसे अभी किया है। तो ये आ जाएगा e⁻3y1 3 स्क्वायर y1 3e y1 और -y1 है ना, और ये बन जाएगा y4 क्योंकि 1 को 3 आगे शिफ्ट करना है, फिर -3y3 + 3y2 -y1। अब देखो ये भी सारी वैल्यूज हैं अपने पास, मतलब y1 और y3 को छोड़ के, तो y4 की वैल्यू का अब की बार यूज हो जाएगा, -2.4 3 इंटू y3 y2 3 2 6 -y1। तो यहाँ से इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो y1 + 3y3 = 6 माइनस, तो ये हो जाएगा 3.6। यहाँ तक आ गए हम, ये अपनी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब देखो दो इक्वेशंस आ गई अपने पास y1 और y3 के अंदर, हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपनी y1 और y3 की वैल्यू आ चुकी है ना, तो ये तो बिल्कुल इजी है। एलिमिनेशन कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, जो मन करे, जैसे कि y1 की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ऐसे कर लो, और ये वैल्यू इधर पुट कर देना, y1 आ जाएगा। कुछ भी कर सकते हो, y3 + 3 3.6 - 3y3 = 9 कर दो। कैलकुलेशन वैसे मेरी ज़्यादा खराब ही है, तो थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। 18 10 -9 9, तो ये हो जाएगा -8y3 = -1.8, तो y3 आएगा हमारा 1.8/8। ऑब्वियसली ये डिवीजन मैं नहीं करने वाली हूँ, तो हमारा आंसर है 0.225। ये आ गई हमारी y3 की वैल्यू, और इसी तरह से आप y3 की वैल्यू देखो इनके अंदर पुट कर देना, आपका y1 भी आ जाएगा। किसी में भी पुट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे पुट कर दो, y3 की वैल्यू कितनी है 0.225, तो इसको सॉल्व कर लो आप, और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y1 2.9। तो इस तरह से देखो y1 भी निकल गया, y3 भी निकल गया। तो ज़्यादा टिपिकल नहीं है क्वेश्चंस, इजी है। बस देखो अगर दो वैल्यूज निकालनी है तो दो आपको अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ेंगे, और अगर एक ही वैल्यू निकालनी है तो एक से ही काम चल जाएगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक वाली बात थी कि कैसे क्या करना है, फॉर्मूला मेथड कैसा। लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, वो भी सबसे अलग ही है, तो करवाना ही पड़ेगा।
अगर सेम होता तो मैं आपको दे देती एज एन एक्सरसाइज। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्या गिवन है अपने को, u0 प्लस u8 1.9243। सभी अपने एग्जाम में आई थिंक कैलकुलेटर सभी को अलाउड होगा, तो कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, बिकॉज थोड़ी सी डेसिमल वाली कैलकुलेशंस होने वाली हैं, तो मिस्टेक होने के चांस कुछ ज़्यादा ही होते हैं। मेरे तो स्पेशली होते हैं, तो मैं तो लेके ही जाती थी। एंड u3 प्लस u5, ये हमें गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ u4। क्वेश्चन दिखने में मतलब अजीब लग रहा है बट है नहीं, क्योंकि हमें आपको देखने की कितनी वैल्यूज गिवन है, तो वही जो मैंने अभी बताया वैसे ही करेंगे हम। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हमें गिवन है टोटल, मतलब सब में दे रखी है कोई बात नहीं, बट गिवन तो है, ये हमें निकालनी है, तो ये हमें अननोन है ना हमारे लिए। तो हम क्या करेंगे, वही डेल की पावर 8 वाई नोट इज इक्वल टू 0 वाला ही काम करने वाले हैं। तो यहाँ पे वही करो e माइनस 1 रेज टू दी पावर 8 वाई नोट। तो आप इसकी बाइनोमियल ओपन करो तो कुछ इस तरह से बनेगा, e8 माइनस 8 7 6 माइनस ऑफ 56 74, फिर वापिस से माइनस 56 ई रेज टू दी पावर 3, फिर प्लस 28 ई रेज टू दी पावर 2 माइनस 8 ई एंड प्लस 1 एंड साथ में वाई नोट भी है, वाई नोट इज इक्वल टू 0। वही फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, वाई नोट अप्लाई कर देंगे, तो वाई नोट को 8 स्टेप फॉरवर्ड करना है, तो वी विल गेट y8 माइनस y मत लो u ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में u है ना, तो यहाँ पे आप u ले सकते हो। अब u को आप फॉरवर्ड करोगे तो ये u8 बनेगा माइनस 8 u7 28 u6 माइनस 56 u5 प्लस 70 u4 माइनस 56 u3 प्लस 28 u2 माइनस 8 u1 प्लस 1 प्लस u नोट इज इक्वल टू 0। अब जिनके कोफिशिएंट सेम है वो एक साथ ले लो, जैसे कि u नोट प्लस u8, इन दोनों में से माइनस 8 कॉमन आ रहा है। अब इन दोनों में देखो 28 u2 प्लस u6, देन इन दोनों को लो माइनस ऑफ 56 u3 एंड प्लस 70 u4। अब हमारे पास सम की तो वैल्यूज है ना इनकी, बल्कि u3 प्लस u5 है ना, इनकी वैल्यूज है अपने पास। तो हम वैसे भी देखो हमारा काम उसने आसान ही किया है कि हमें सम ना करना पड़े, ऑटोमेटिकली सम की वैल्यूज दे ही रखी हैं, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट वन इज 1.9243 माइनस 8 इंटू 1.9590 प्लस 28 1.9823 माइनस 56 1.9956 प्लस 70 इंटू u4। तो आई थिंक आप कर सकते हो अभी इसको, क्योंकि इन सभी को हमें कैलकुलेट करना है, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे डिवीजन बाय 70, तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ u4 इजीली। तो u4 विल बी, कैलकुलेशन कर लेना ये तो 999956। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सबसे अलग ही थोड़ा सा पैटर्न, मतलब क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज कर दिया, बट लगना ऐसे ही था, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में भी कुछ ज़्यादा घुमा के क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही है बिल्कुल। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस तो वो है जो हमने लास्ट वीडियो में किए थे, फाइंड द एरर,
एंड थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको यही मिसिंग वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। हम इस संडे को इस चैप्टर का टेस्ट ले रहे हैं, तो सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और संडे को हम मतलब सैटरडे नाइट को ये बता देंगे कि किस तरह से टेस्ट होगा, क्या क्या मतलब किस तरह का पैटर्न होगा। तो आप सभी जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो वो एक बार ज्वाइन कर लो, ताकि आप टेस्ट दे सको। आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी हो रही है, या फिर आपको एक बार वापस से रिवीजन करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सभी एक बार, और जो भी डाउट्स हो आप टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, सभी आपस में डिस्कस कर सकते हो, या फिर मैं भी कोशिश करूँगी अगर जो आपके डाउट्स हैं वो ग्रुप में सॉल्व कर दिए जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।